So student, next topic is national development. If, as we have seen above, individuals seek different goals, then their notion of national development is also likely to be different. जैसे हम देखते हैं कि हर इंडिविजुअल यानी हर पर्सन का अलग एम्स होता है, अलग डेवलपमेंट होता है, वैसे ही सबकी नज़र में जो नेशनल डेवलपमेंट है वो भी डिफरेंट ही होगा। तो हम लोग अगर हम डिस्कस करें कि हम में से हर कोई इंडिया कैसा होना चाहिए, इंडिया में डेवलपमेंट, तो हमें बहुत अलग अलग टाइप के आइडियाज़ मिलेंगे। इसी तरह यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट इन द क्लास हैव गिवन डिफरेंट आंसर टू द अबव क्वेश्चन। अगर हम हर स्टूडेंट से क्लास में ये क्वेश्चन करें कि आपका नेशंस का डेवलपमेंट का गोल आप क्या समझते हैं, तो अलग अलग आंसर हमें हर बच्चे से मिलेंगे। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि बहुत डिफरेंट आंसर तो होंगे साथ साथ, और हर कोई श्योर भी नहीं होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ अ कंट्री डेवलपमेंट। ये क्लियर है, मैं तो हर कोई एक दूसरे के आंसर से सेटिस्फाइड भी नहीं होगा। ये इम्पॉर्टेंट है समझना कि जैसे डिफरेंट पर्सन्स जो होते हैं वो अलग अलग सोच रखते हैं, उनका अलग अलग गोल्स होता है, वैसे ही कंट्री के डेवलपमेंट में भी वो अलग अलग राय रखते हैं। कैन ऑल द आइडियाज़ be considered equally important, or if there are conflict, how does one decide it? What would be a fair and just path for all? We also have to think whether there is a better way of doing things. Would the idea benefit a large number of people or only a small group? जब हम नेशन डेवलपमेंट की तरफ सोचते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि फेयर जो पाथ है, मतलब सही रास्ता क्या होना चाहिए डेवलपमेंट का, वो माइंड में रखना चाहिए। साथ साथ कौन से अच्छे तरीके होने चाहिए डेवलपमेंट के लिए जो सिर्फ एक पर्सन या कुछ नंबर ऑफ़ पीपल को बेनिफिट ना दे बल्कि काफ़ी लोगों को बेनिफिट दे। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स होता है इन सब चीज़ों को देखना, क्योंकि नेशन का डेवलपमेंट से ही वहाँ पे रहने वाले सिटीजन्स या पीपल का डेवलपमेंट उन पर डिपेंड होता है। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री और स्टेट। हम कंपेयर करते हैं, किसी स्टेट को हम डेवलप कहते हैं, किसी को अंडर डेवलप कहते हैं, तो ये कैसे उसमें कुछ डिफरेंस मिलते हैं। तो लेट अस लुक एट स्टूडेंट इन द क्लास इटसेल्फ। अगर हम क्लास का एग्जांपल लें, हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट, हम लोगों बच्चों के बीच कैसे अंतर करते हैं स्टूडेंट के बीच। दे डिफर इन देयर हाइट, कुछ बच्चों को हम इस तरीके से डिफरेंट कर सकते हैं कि एक क्लास में हमने एक हाइट के बच्चों को अलग कर दिया, जो हेल्दी हैं उन्हें अलग कर दिया, जो टैलेंटेड हैं उन्हें अलग कर दिया। द हेल्दी स्टूडेंट मे नॉट बी द मोस्ट स्टूडियस वन, जरूरी नहीं है कि जो हेल्दी बच्चा है वो पढ़ने में भी अच्छा हो। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मे नॉट बी द फ्रेंड लिस्ट वन, जो इंटेलिजेंट बच्चा है जरूरी नहीं है कि वो सभी उसको अपनी फ्रेंड लिस्ट में रखते हों। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट। द क्राइटेरिया, तो हम स्टूडेंट को कैसे कंपेयर करेंगे। द क्राइटेरिया वी मे यूज़ डिपेंड ऑन द पर्पस ऑफ कंपेरिजन, हम उस डिफरेंस करने के लिए यानी डिफरेंट बताने के लिए एक क्राइटेरिया यूज़ करते हैं जो कि उसी पर्पस के लिए बनाया गया हो। वी यूज़ डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज़ अ स्पोर्ट टीम। जैसे हम एक स्पोर्ट्स टीम तैयार करते हैं तो हम एक डिफरेंट क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। अगर एक डिबेट टीम तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ऐसे बच्चे चाहिए जो याद कर लें, जो डिबेट कर सके। म्यूज़िक टीम बना रहे हैं तो हमें उन बच्चों को रखना होता है जिनकी आवाज़ अच्छी है, जो गा सकते हों, ठीक है। तो और पिकनिक पे जाना हो तो ऐसे एक्टिव बच्चे चाहिए कि जो अपने आप को ध्यान में रख सके, साथ साथ काम कर सके। तो हर एक का अलग क्राइटेरिया होता है। स्पोर्ट्स टीम के लिए हमें अलग क्राइटेरिया यूज़ करना पड़ता है, दूसरी तरफ डिबेट के लिए हमें अलग क्राइटेरिया यूज़ करना पड़ता है। स्टिल इफ़ फॉर सम पर्पस वी हैव टू चूज़ द क्राइटेरिया फॉर ऑल अराउंड प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास। तो इसी तरीके से जब हमें ऑल ओवर अराउंड पूरी क्लास के लिए एक प्रोग्रेस चाहिए तो हम अलग क्राइटेरिया यूज़ करते हैं।
Usually we take one or more important characteristic of person and compare them based on this characteristic. हम जनरली क्या करते हैं, किसी भी स्टूडेंट की एक या उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो अच्छी चीज़ें हैं उनको लेते हैं और फिर कंपेयर करते हैं दूसरे से. There can be different about what are important characteristics that should form the basis of comparison. Friendliness and spirit of cooperation, creativity और मार्क्स सिक्योर. जो जनरली यही सब क्राइटेरिया क्लास में बच्चों के बीच उनको डिफरेंट करने के लिए यूज़ होता है. तो ये डेवलपमेंट में भी ये क्राइटेरिया यूज़ करना सही है. फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, देयर इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट. जब हम देशों को डेवलप्ड और अनडेवलप्ड कैटेगरी में लाते हैं तो उसके कंपेयर करने का जो क्राइटेरिया होता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है इनकम. कंट्रीज़ विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड दैन अदर विद लेस इनकम. जिस कंट्री की सबसे अच्छी हायर इनकम होगी वो कम इनकम वाले कंट्री से ज़्यादा डेवलप्ड होगा ही. दिस इज़ बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड. ऑब्वियसली अगर ये समझना बिल्कुल ईजी है कि ज़्यादा इनकम का मतलब है उस कंट्री में रहने वाले ह्यूमंस की ज़्यादा नीड पूरी हो सकती है. Whatever people like and should have, they will be able to get with greater income. So greater income itself is considered to be one important goal. तो इसलिए ग्रेटर इनकम, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम करना नॉर्मली हर कंट्री का एक मेन गोल होता है. तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. आप आगे पढ़िएगा इसको.